हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फ्रॉक टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक यूज किया है। ये हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है कुछ इस तरह से। फर्स्टली हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। इसकी लेंथ रखी है 15 इंच। और अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 6 इंच। आर्म होल के लिए 6 इंच मार्क करेंगे और स्केल की हेल्प से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस्ट के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 8 इंच। 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। वेस्ट के लिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। इस तरह से हम दोनों निशानों को मिला लेंगे और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर बैक नेक विड्थ रख रहे हैं 3 इंच एंड डीप भी रख रहे हैं 3 इंच। इस तरह से अब हम बॉक्स बना लेंगे और राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। बैक नेक को रेडी करने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रिप लेंगे इस तरह से और इसको डबल फोल्ड में करते हुए हम राइट साइड में रख के स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के नेक बनाने के लिए हम यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे 3 इंच एंड नेक डीप हम रखेंगे 6 इंच और इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे एंड बॉक्स के अंदर साइड से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हम शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग वी नेक या फिर राउंड नेक कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड में शेप ड्रॉ करूँगी। और अब हम पेस्टिंग पेपर लेंगे और जैसे हमने फैब्रिक पर मार्किंग की है नेक की, एज इट इज हम पेपर पर भी मार्किंग कर लेंगे। इससे हमारी नेक में अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आगे के साइड से हम 1/2 इंच बढ़ाते हुए पेपर को कट करेंगे। इस तरह से दोनों साइड हम मार्किंग कर लेंगे और अब हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पर। पेस्ट करने के बाद जो भी हमारा साइड से है यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। और ये हमारी स्लीव है। स्लीव की कटिंग करेंगे हम यहाँ पर। स्लीव की लेंथ हमने यहाँ पर रखी है 20.5 इंच और यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। हम इसको पफ वाला बना रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ आर्म होल साइड से कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग को भी फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और ये हमने डोरी बनाई हुई है। जैसे हमने मार्किंग की थी वहाँ पर हम इस तरह से डोरी को रख के अटैच कर लेंगे पहले। हम डोरी को राइट साइड में रखेंगे, इस तरह से अटैच करेंगे। और अब हम यहाँ पर जो हमारी
पेपर में हमने मार्किंग की थी उसको हम इस तरह से सेंटर में मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे यहाँ पर। और इस तरह से हम राइट साइड फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम पेपर को रखेंगे। और जैसे हमारा यहाँ पर शेप ड्रॉ किया है हमने, एज इट इज हमको स्टिच करना है। तो हम पहले पिन से सिक्योर कर देंगे। हम फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम पूरे नेक पर इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। और अब हम इसको टर्न कर देंगे इस तरह से। इस तरह से टर्न करने के बाद अब हम पूरे नेक पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद इस तरह से हम रॉन्ग साइड में हैंड स्टिच कर लेंगे। और अब हम बैक पार्ट के लिए इस तरह से स्ट्रिप को डबल फोल्ड में करेंगे और पूरे में इस तरह से हम अटैच कर लेंगे।
इस तरह से पूरे में स्टिच लगाने के बाद हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। अब हम स्ट्रिप को इस तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम बैक नेक रेडी कर लिए हैं और अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो हम इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे, उसके ऊपर हम इस तरह से बैक पार्ट को रखते हुए यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने पर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव लेंगे। अब हमने जो 2 इंच पर मार्किंग की थी उसको इस तरह से फोल्ड कर कर स्टिच करेंगे यहाँ पर। इस तरह से अब हम इलास्टिक लेंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे और अब हम यहाँ पर साइड में स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारे ये पफ वाली स्लीव रेडी हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से ये रेडी होगा। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से स्लीव रेडी कर लेंगे और अब हम यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर साइड से फिटिंग करेंगे। हम अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टिच कर लेंगे साइड में। और अब हम यहाँ पर बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखे हैं और इसकी टोटल लेंथ हमने यहाँ पे रखी है 21 इंच एंड विड्थ हमने रखी है 36 इंच। और अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। अब हम इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। हम प्लेट्स अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे ताकि ये हमारा एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से हमने प्लेट्स बना लिए हैं और यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है जो हमारा ओपन था। और अब हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे अपने टॉप पार्ट में। इस तरह से रखते हुए हम स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हम राउंड में स्टिच लगा देंगे।
तो ये हमारा फ्रॉक टॉप बन करके रेडी है और ये इसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।